हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं MLIS असाइनमेंट पेपर। जी हाँ मित्रों, आप सब लोग जान रहे हैं कि 15 मई निर्धारित तिथि रखी गई है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से कि आपको 15 मई तक अपना असाइनमेंट पेपर सबमिट कर देना है। तो आप लोग करीब करीब सभी लोग अपना असाइनमेंट पेपर कंप्लीट कर ही चुके होंगे, और जिनके नहीं कंप्लीट हुए हैं उनको मैं यहाँ पर आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से जल्दी अपना असाइनमेंट पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है 107 MLIS 107 इसके DDC वाले पोर्शन पर भी आज चर्चा होगी, और मैं प्रश्नों के आंसर भी आज बताने वाला हूँ इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आइए चलिए हम लोग चर्चा करते हैं MLIS के असाइनमेंट पेपर पर। तो सबसे पहला पेपर आप जो देख रहे हैं ये सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट पेपर है। सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट पेपर है जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कोर्स कोड है MLIS 106 सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन टाइप यहाँ पर है, या लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 से 6, और उसके बाद 7 से 9 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो छोटे प्रश्न हैं उनको 200 से 300 शब्दों में, और जो बड़े प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय उनको 800 से 1000। ये हमने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया होगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से UPRTOU की तरफ से जो भी असाइनमेंट पेपर ये दिया गया है, इसको कंप्लीट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, आपका लेखन सुंदर होना चाहिए। अगर आपका लेखन अच्छा है, अगर आपका लेखन अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपको 30 में से 28 या 29 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देखिए। ये आपका क्वेश्चन है 106 का, MLIS 106 की बात हम कर रहे हैं। और ठीक इसी के बाद ये हमने क्वेश्चंस आपको बता दिए थे, PDF भी हमारे टेलीग्राम पर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसको आप हल कर लीजिए। और मैंने आपको दिखाया भी था किस प्रकार से हल करना है, कॉपी भी दिखाई थी मैंने असाइनमेंट की। और इसके बाद आ जाता है आपका ये प्रोग्राम है MLIS, आप सब लोग जान रहे हैं, और ये है प्रैक्टिकल पेपर 107। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, जिस प्रकार से सेक्शन A में यहाँ पर दिया गया है, असाइन क्लास नंबर टू द फॉलोइंग 10 टाइटल्स अकॉर्डिंग टू डिवी डेसिबल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन। जिस तरह से एक लाइन में ये दिया गया है ना, उसी तरह से एक लाइन में इसका आंसर भी आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 10 प्रश्न दिए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा। टेररिज्म इन पाकिस्तान, अब इस वीडियो की जो मेन कड़ी है वो चल रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और कॉपी पेपर ले करके ज़रूर बैठ जाइएगा इसको नोट करने के लिए। ठीक है, तो टेररिज्म इन पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर टेररिज्म शब्द है और पाकिस्तान शब्द है, दो शब्द है। तो यहाँ पर टेररिज्म के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं 303। ठीक है, यहाँ पर टेररिज्म शब्द के लिए प्रयोग किया गया 303, और उसके बाद प्लस का निशान लगा करके पाकिस्तान देश के लिए 549, और थोड़ा सा स्पेस दे करके 1 आपको लिख लेना है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका तो हमने आपको बताया ही था, क्या करना है, 3 को लिखना है 303। उसके बाद ये जो साइन होता है ये अलग करने का एक साइन होता है। ठीक है, इसको आप पॉइंट नहीं बोलेंगे। उसके बाद 625, और उसके बाद 491।
देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पर टेररिज्म के लिए 303, ठीक है, और 62, और उसके बाद प्लस का निशान 549, थोड़ा सा स्पेस यहाँ रहेगा, 1 लिख देंगे और इक्वल टू करके 3 को यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। उसी तरह है ट्रेड कैटलॉग ऑफ हिंदी पेरियोडिकल्स, ठीक है, ट्रेड कैटलॉग ऑफ हिंदी पेरियोडिकल्स। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ट्रेड कैटलॉग के लिए प्रयोग किया जाएगा, ट्रेड कैटलॉग के लिए प्रयोग किया जाएगा 668, ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और हिंदी के लिए 891.43 हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज के लिए। और यहाँ पर पेरियोडिकल्स के लिए प्लस करके यहाँ पर इस तरह का निशान बना करके और 5 लिख देंगे और फिर इसको 3 के क्रम में लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 to 8 हो जाएगा, 9 1 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हायर एजुकेशन इन अफगानिस्तान। यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप प्रयोग कर सकते हैं 378 का, और अफगानिस्तान के लिए 581 का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस गल टू करके बस ऐसे लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, हायर एजुकेशन इन अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए इकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर, इकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर प्लांट। तो यहाँ पर इकोलॉजी है, इकोलॉजी के साथ साल्ट वाटर प्लांट, ठीक है। जब आप इकोलॉजी यानी कि जो इसका मेन ग्रुप कह लिया जाए, तो अगर आप उसको खोलते हैं तो वहाँ पर इकोलॉजी ऑफ साल्ट वाटर, इकोलॉजी के साथ साल्ट वाटर का कॉम्बिनेशन एक साथ वहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए 581 526, ठीक है, 526 और थोड़ा सा स्पेस रहेगा, उसके बाद आप लिख देंगे 36। केवल आपको इतना लिखना है इकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर में, इकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर में, इकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर प्लांट में 581, ये छोटा सा निशान पॉइंट का, 526 और थोड़ा सा स्पेस देके 36 लिखना है। इकोलॉजी के साथ साल्ट वाटर प्लांट हो जाएगा ये तैयार आपका, और ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेरल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस अ क्वार्टरली पेरियोडिकल 1962। इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो नंबर हमने सर्च किया है लाइब्रेरी साइंस के लिए, आप सब लोग जानते हैं 0 to 0.05 इस तरीके से आप कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी के लिए आप जानते हैं इंग्लिश के लिए 42 और प्लस 54, और ये हो जाएगा केमिकल टर्म के लिए, और डिक्शनरी के लिए आपका होता है ये, ठीक है। तो 42 प्लस 54 और ये 03 आपका हो गया डिक्शनरी के लिए, और इसको आप 3 का क्रम बना करके लिख लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेस टू टैगोर, इसके लिए आपको एक सिंगल लाइन में बता देना चाहता हूँ। प्लेस टू टैगोर के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं सबसे पहले तो 812.2041 का प्रयोग कर सकते हैं, या 801.952 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस टू टैगोर के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो प्रयोग किया गया वो किया गया है 342.042, आप इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये केवल है संख्याओं को अलग करने का डॉट है, ये आपका देख रहे हैं 042। तो ये राष्ट्रीय पंचायत वाले क्वेश्चन के लिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपका, नेशनल पब्लिक फाइनेंस इन यूरोप। तो इसके लिए आपको जो प्रयोग करना है वो है 336.012, और यूरोप के लिए आप जानते हैं कि 4 का प्रयोग करना है, यूरोप देश है, यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, ठीक है।
तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट बचता है आपका केमिस्ट्री एंड रिलीजन। केमिस्ट्री के साथ रिलीजन, इसके लिए केवल आपको प्रयोग करना है 215(4) का। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 10 प्रश्न हो जाते हैं तैयार। और इसको करने में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराहट अब नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हमारे छात्र हैं MLIS 107 के, वो जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें और 1-2 दिन में ले जा कर के जमा कर दें। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं लेट क्यों कर रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग मैसेज कर रहे थे, तो मेरे पास कुछ समस्याएं थी, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। ठीक है, वो तो पहली बात थी। और दूसरी बात थी कि अगर कोई समस्या आपके पास है तो आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और बस वहीं मेरे साथ भी हुआ। मैं भी इन सब यहाँ पर फोकस नहीं कर पाया, जिस वजह से इतना लेट हुआ। समस्या ही ऐसी थी कि यहाँ पर फोकस करना थोड़ा सा गंभीर था, तो इस वजह से थोड़ा आप लोग को इस बार देर हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। और कुछ तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ तो इसमें मैंने जब प्रयास भी किया 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले से, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, जैसे राष्ट्रीय पंचायत वाला, प्लेस टू टैगोर, ये नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैंने कंसल्ट किया अपने गुरुजी से। ठीक है, और वहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें मिली, तो मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो किसी को देने से क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो प्लीज़ उसको आप लोग समाज में ज़रूर बांटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिससे कि वो आपके पास से और किसी के पास जा सके, वहाँ से और किसी के पास जा सके, और एक लंबी चैन बन सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 10 प्रश्न थे MLIS 107 के। इसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे। और हाँ, सेक्शन बी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेक्शन बी में आप लोगों का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न यानी सेक्शन बी आपका क्या है, सेक्शन बी में आपको क्या करना है, AACR2 के अनुसार आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना, AACR2 के अनुसार। तो इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपका जो टेबल बनती है, ठीक है, इसमें आपकी क्या बनती है, आप सब लोगों को पता है कि इसमें आप लोगों को टेबल बनाना पड़ता है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसमें आप बनाते हैं, जैसे आपका मेन एंट्री हो जाती है, एक विषय से संबंधित एंट्री हो जाती है। ठीक है, और जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसको जब आप पलटेंगे, अपनी किताब को जब आप पलटेंगे, ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको स्टडी मटेरियल वाली किताब मिली होगी ना, उसको थोड़ा पलट करके देखिएगा। उसमें जैसे ही आप पलटेंगे तो इसमें के दो क्वेश्चन, एक तो पहला ये क्वेश्चन आपको आपके बुक के एग्जाम्पल में मिलने वाला है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा पेज नंबर कंफर्म नहीं है, अगर पेज नंबर कंफर्म रहता तो मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ें थोड़ा सा आसान कर सकता था। ठीक है, तो पेज नंबर अभी नहीं कंफर्म है। चलिए, जब पेज नंबर मैं देख लूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में मैं खुद डाल दूंगा कि आपके जो 2 प्रश्न हैं वो तो मिल जा रहे हैं बिल्कुल आपकी किताब से, हूबहू आप वहाँ से देखिए, करिए और वहाँ से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, सीखने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो 2 प्रश्न वो कौन कौन से हैं ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ अभी। एक तो वी एक्सेप्ट चाइनाज चैलेंज, एक तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, और दूसरा एक क्वेश्चन है आपका द हार्मोन्स वाला क्वेश्चन है, अभी वो आगे है, मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में, आपको इसमें मेन एंट्री करना है, सब्जेक्ट एंट्री, और जो निर्देश वगैरह दिए जाते हैं वो आपको कैसे करना है, रेफरेंस वाली एंट्री।
यानी कि कुल मिला के 3-4 एंट्रीज आपको करनी होती हैं। और द हार्मोन्स वाला ये आप देख पा रहे हैं कि आपको ये भी मिल जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज ये आपको अपने से करना होगा। तीसरा प्रश्न आपको हूबहू, तीसरा प्रश्न जो है आपको हूबहू आप खोलिएगा। इसका तो मुझे दिख गया है पेज नंबर, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 जब खोलेंगे अपनी किताब का तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हूबहू पूरे एंट्री के साथ मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। पेज नंबर 116 से आप लोग इसको कर पाएंगे। और जो पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा था उसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसका भी पेज नंबर मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। वो भी क्वेश्चन मैंने आपकी किताब में देखा है। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्वेश्चन ऐसे हो गया। दूसरा बहुत सिंपल है, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, इसमें भी 3-4 एंट्रीज होंगी। ठीक है, और इसी तरह आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर गोल्डन चेन काउंसिल हाईवे मैप ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउथर्न माइंस। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, एंट्रीज में 4-5 एंट्रीज होंगी। और अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को यानी कि पहला और तीसरा जब आप बुक से एंट्रीज कर लेंगे ना तो उसके बाद आप दूसरा और चौथा भी आराम से कर लेंगे। तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बुक में हूबहू ये दिया गया है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। और द हार्मोन्स ये भी मैंने बताया 116 नंबर पे है, तो इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका आता है 108। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये पेपर है सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पेपर है 108, ठीक है, MLIS 108 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसी के आधार पर आपको MLIS 109 का वाइवा देना है। ध्यान दीजिएगा, MLIS 108 अगर आप अच्छे से करते हैं और पढ़ते हैं तो 109 में आपको ना कोई असाइनमेंट लिखना है। यहाँ पर 109 का कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया है। आपको 109 से केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका एक वाइवा टाइप का ये पेपर है 109, वो आपको करना है। इसमें 109 नहीं है, 109 का कोई असाइनमेंट नहीं है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर MLIS 110 E1 यानी कि 110 E1 है। ये जो बच्चों ने चूज़ किया है पेपर, ठीक है, ये अगर आपने चूज़ किया ऑप्शनल पेपर में तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो असाइनमेंट पेपर ये दिया गया है लिख करके जमा कर देना है। और अगर आपने गलती से E2 सेलेक्ट कर लिया है या E3 सेलेक्ट कर लिया है तो इसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पर ज़रूर संपर्क करना होगा। वहीं से आपको दिए जाएंगे टॉपिक और ये आपको बना करके जमा करना है। इसकी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, ये आराम से भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन और असाइनमेंट जो हैं वो लिख करके आप जल्दी से जल्दी जमा कीजिए, क्योंकि अगर असाइनमेंट आप नहीं जमा करेंगे तो समस्या आएगी कहाँ पर पता है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में। क्योंकि जब तक इस असाइनमेंट के नंबर शो नहीं करेंगे तब तक आप जो है ये एक मेरे भैया जी हैं फ़ोन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। यहाँ पर आप असाइनमेंट जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए जिससे कि आपको आसानी से एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकें। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, उस पर भी हमारी यह वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज MLIS के बच्चे ये ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, हमने प्रैक्टिकल भी बता दिया। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी चीज़ें जानकारी चाहिए वो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।